हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ट्यूटर एट स्टडी बडी। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एंगल्स की टाइप्स के ऊपर। एंगल्स की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स है, लेकिन इस लेक्चर में जाने से पहले विल बी गोइंग टू स्टडी हाउ टू यूज़ अ प्रोट्रैक्टर। अगर आपने इससे पहले प्रोट्रैक्टर यूज़ नहीं किया या जो है तो आपको इसका तरीका नहीं आता या आप इसमें कंफ्यूज हैं, डोंट वरी, we'll be using a protractor here. We'll be studying how to use protractor. प्रोट्रैक्टर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है कि जिससे हम एंगल्स मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। एक ऐसी डिवाइस है आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है जिस पे हमारे पास कैलिब्रेशंस हुई हुई हैं 0 to 180। ठीक है, इस तरफ से भी 180 तक कैलिब्रेशंस हैं और इस तरफ से भी 0 से 180 तक कैलिब्रेशंस हैं। हम इस डिवाइस को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हमने इसको एंगल के ऊपर रख के मेजर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे पास कोई एंगल है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस किस्म की एंगल बनी हुई है, तो आपके पास क्रॉस बना हुआ है या आप इसको प्लस कह दें, तो आपने ये वर्टेक्स के ऊपर रखना है, एंगल के वर्टेक्स के ऊपर आपने रखना है। ठीक है, तो अगर ये वाली एंगल फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये कुछ इस किस्म का बनेगा। आपने एंगल के वर्टेक्स पे रख दिया तो कुछ इस किस्म का आ रहा है। ठीक है जी। तो ये एंगल अगर ऐसी आ गई तो हम कहेंगे कि ये 0 से आप मेजर करते हैं तो 10, 20, 30 और 40 की लाइन आ रही है, तो ये 40 डिग्री एंगल होगा। कितना? 40 डिग्री एंगल हमारे पास ये आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक और एंगल है, वो है इस तरह की एंगल है। ठीक है जी। अगर मैंने इस वर्टेक्स के ऊपर रखना है तो ये अगर आप इसके ऊपर प्लेस कर दें तो ये कुछ इस किस्म का बनेगा। ये अगर मेरे पास एंगल है तो ये आप अगर स्टार्ट लेंगे तो 0 से स्टार्ट लेंगे। ये अब इनर स्केल आप यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है जी। इस तरफ से जब हम यूज़ कर रहे थे तो हम इनर स्केल यूज़ कर रहे थे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था। अब हम इस तरफ वाली स्केल यूज़ कर रहे हैं, 0 से हमने स्टार्ट करना है, तो 0 से 10, 20 और 30 के ऊपर आ रहा है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? कितना एंगल हो गया? 30 डिग्री एंगल हो गया मेरे पास। ठीक है जी। तो आपको इस डिवाइस को इस तरीके से यूज़ करना है। अब इस डी को आप जो है तो इसको लोग डी भी कह देते हैं, प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं। अगर ये एंगल मेरे पास इस तरह ही बना हुआ है तो एक तो ये तरीका है कि आप इस प्रोट्रैक्टर को इस तरीके से रखें। एक तरीका ये भी है कि आप इस प्रोट्रैक्टर को इस तरह रखें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोट्रैक्टर हो गया और ये इसका प्लस साइन हो गया। अब इसका जो 0 एंगल है वो इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 हो जाएगा और फिर ये 10 हो जाएगा और 20 और इस तरीके से ये 30 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। इस तरीके से आपने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करना है। ठीक है जी। So going to the types of angles, how many types of angles do we have? So आपके पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल है वो है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर हम प्रोट्रैक्टर के ऊपर मेजर करें किसी एंगल को और उसकी वैल्यू मेरे पास 90 आ जाए, ठीक है, मीन्स दिस इज 90 डिग्री एंगल, या हम इसको राइट एंगल कहते हैं। हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल सीख ली थी, वो इस एंगल को अगर आप नेम देते हैं तो ए ओ बी का नेम है, या हम इसको सिंपली एंगल ओ भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही एंगल बन रहा है इधर। तो ये मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल को मैं क्या कहूँगा? मैं 90 डिग्री एंगल को कहूँगा राइट एंगल। ठीक है, इसी तरीके से
अगर मेरे पास एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, अगर मेरे पास एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 70 डिग्री आ जाए, तो लेस देन 90 डिग्री एंगल विल बी कॉल्ड acute angle, ठीक है। acute angle is an angle that is less than 90 डिग्री। और फर्स्ट मेरे पास राइट एंगल हो गया, दूसरा मेरे पास एक्यूट एंगल की डेफिनेशन हमने कर दी, तीसरा हमारे पास अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसमें हम दूसरी शर्त भी लगाते हैं, एक कंडीशन हम दूसरी लगा देते हैं कि 90 से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी मेजरमेंट आ गई, ये आपको नज़र आ रहा है, 0 से अगर हम स्टार्ट कर लें तो ये आ जाता है 120 के ऊपर, 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री, इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल दैट इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। उसकी वैल्यू 90 भी नहीं होनी चाहिए, 180 भी नहीं होनी चाहिए, इसके बिल्कुल बीच बीच अगर रहे तो मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। एक और टाइप है, अगर मेरे पास एंगल 180 आ जाए, 180 से कम होगा, 90 से ज़्यादा होगा तो वो मेरे पास ऑब्ट्यूज हो गया, लेकिन 180 अगर एग्जैक्ट आ जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इधर से इधर तक मेरे पास 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। देखिए 0 से स्टार्ट होता है और इस तरफ से 180 पे आ जाता है। अगर आप इस तरफ से देखें तो 0 से स्टार्ट होता है और 180 पे आ जाता है, ये 180 डिग्री एंगल है। ये चूंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है तो हम इसको स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। और ये अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो हमारे पास जब 90 डिग्री आ रहा था तो एक बिल्कुल सीधी लाइन हमारे पास बन रही थी, चूंकि 90 डिग्री बिल्कुल बीच में है तो इस तरफ का 90 अगर आप मिला लें और इस तरफ का 90 आप मिला लें तो 90 + 90 मेरे पास 180 बन जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आपने 90 ये वाला कर दिया और 90 डिग्री एंगल ये वाला, ये अगर आप उसमें प्लस कर लें तो 90 + 90 मेरे पास 180 बन जाता है। So the angle that is equal to 180 degree, it makes a straight line is called straight angle। इस तरीके से अगर मेरे पास 180 से अब बढ़ गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 180 से बढ़ गया है? अगर आप इधर गौर करें तो ये मेरे पास पहले 90 से कम था, मेरे पास इस तरह की कुछ लाइन बन रही थी, फिर मेरे पास बिल्कुल लाइन सीधी हो गई, 90 डिग्री हो गई, फिर 90 से ज़्यादा हो गई, लेस देन 90 वाज एक्यूट एंगल, 90 वाज राइट एंगल और 90 से ज़्यादा मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल, और एग्जैक्टली 180 पे जब आ रहा था मेरे पास स्ट्रेट एंगल। अब 180 से मज़ीद ज़्यादा हो गया, मैं इस तरफ वाले एंगल को देख रहा हूँ। इसमें ये बात नोट करनी की है कि मैं ये इस तरफ वाला एंगल देख रहा हूँ, ना कि मैं इस तरफ वाला एंगल देख रहा हूँ। अगर इस तरफ वाला मैं एंगल देख रहा होता तो ये आप ये कह लें कि अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये ऑब्ट्यूज होगा 90 से ज़्यादा। इस तरफ से आप देखें ना, ठीक है, 90 इस तरफ बनेगा और 90 से ज़्यादा हो गया, 180 से कम है। अगर आप इस तरफ से देखें तो ये ऑब्ट्यूज होगा, लेकिन अगर आप उस तरफ से देखते हैं तो ये 180 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। जो 180 से ज़्यादा होगा, और 1 कंप्लीट रोटेशन कितना बनता है, 360 बनता है, तो 180 से जो ज़्यादा होगा और 360 से जो कम होगा, ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? देखें 180 से ज़्यादा हो गया है, अब ऐसे एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस मेजरमेंट को समझने की कोशिश करें, आप इसको देखेंगे कैसे, ये कितना एंगल है, एंगल की वैल्यू मेजर कैसे करेंगे? तो ये इधर तक 180, आपके स्ट्रेट लाइन तक 180 बन जाता है इस तरह, ठीक है। अब आपके पास तो 180 से ज़्यादा मेजरमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो आप कैसे मेजर करेंगे? इसका तरीका ये है कि 180 से इधर तक 180 हो गया, अभी जो बाकी रह गया है आप इसके ऊपर प्रोट्रैक्टर को उल्टा करके रख देंगे, तो ये 0 से फिर स्टार्ट हो गया, तो 180 प्लस और 0 से आप मज़ीद गिन लें 30 तक, 30 + 180, 30 + 180 मेरे पास कितना बन गया, 210 डिग्री। ये 210 डिग्री का एंगल है,
180 से ज़्यादा हो गया है, 360 से कम है, तो मेरे पास ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल आ गया। सो रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, इसमें कंसेप्ट्स कुछ हैं। हमारे पास जो नॉर्मल प्रोट्रैक्टर होता है वो 180 तक मेजर कर सकता है। अगर आपने 180 से ज़्यादा मेजर करना है तो आपने प्रोट्रैक्टर को 180 तक एक आप मेजरमेंट ले लेंगे, उसको फिर आप मज़ीद लेने के लिए आप उधर से फिर स्टार्ट ले लेंगे, तो आपके पास मज़ीद आप वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो वन कंप्लीट रोटेशन 180, और फिर आप अगर उल्टा करके रखेंगे तो ये 180 मज़ीद आ गया, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। वन कंप्लीट राउंड आपके पास बन जाता है। आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक कंप्लीट राउंड है। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 180 तक आता है, 180 से फिर 360 डिग्री तक जाता है, तो 360 से फिर वो रिपीट करता है। 360 और 0 डिग्री आपके पास सेम एंगल होता है। ठीक है, तो आपके पास 4 क्वार्टर में आप 360 डिग्री को ऐड कर सकते हैं। आपके पास पहला क्वार्टर आता है 90 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री अगर आप मजीद ऐड करें तो 180, अगर आप मजीद 90 डिग्री ऐड करें तो 270 आ जाता है, और 270 के साथ आप मजीद 90 ऐड कर लें तो 360 डिग्री आ जाता है। तो आप इसको 4 इक्वल क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे रोटेशन को। 90 प्लस 90 कुछ कंसेप्ट्स हैं कि हमारे पास अगर 90 प्लस 90 हमने कर लिया तो 180 के, ये भी 180 के बराबर आता है, और अगर आप इस हाफ रोटेशन को लेते हैं तो ये भी 180 के बराबर आता है। अगर आप इस तरफ से हाफ रोटेशन लें वो भी 180 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर आप इस तरफ सिर्फ हाफ रोटेशन ले लें 180, हाफ रोटेशन हमारे पास हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। और 180 अगर आप हाफ रोटेशन को 2 मरतबा ले लें तो कंप्लीट रोटेशन बन जाती है, तो आपके पास 360 डिग्री एंगल बन जाता है। ठीक है, वन कंप्लीट राउंड इक्वल्स टू 360 डिग्री। So that's it for this lecture. See you in the next lecture. Thank you.